हेलो विद्यार्थी मित्रों, યુનિટ નંબર 1 ની ભાષા સજ્જતાનો આજે આપણે અભ્યાસ કરીશું। टॉपिक है वचन परिवर्तन। निम्नलिखित शब्दों को पढ़िए और समझिए। નીચે આપેલા શબ્દો વાંચો અને સમજો। શબ્દ પ્રથમ તાલા, ताले, लड़का, लड़की, घोड़ा, घोड़े, बेटा, बेटे। आगे कमरा, कमरे, छाता, छाते, तोता, तोते, रुपया, रुपये। उपयुक्त शब्द को पढ़ने से पता चलता है, उपयुक्त ऊपर आपेला शब्द पता चलता है कि आकारांत पुल्लिंग शब्द, जो यहाँ हम देखते हैं आकारांत पुल्लिंग शब्द, आकारांत किसको बोलते हैं, पुल्लिंग किसको बोलते हैं, वो समझना है। का बहुवचन बनाने के लिए शब्दों के अंत आ को ए कर दिया जाता है। जो शब्द आकारांत हो, पुल्लिंग हो, तो उसको बहुवचन में परिवर्तित करते समय ये कर दिया जाता है। देखते हैं आकारांत किसको, ताला। तो ताला शब्द का वर्ण हम लिखेंगे त वत्ता अ वत्ता ल वत्ता आ, सॉरी आ, त वत्ता आ वत्ता ल वत्ता आ, यहाँ दो त वत्ता आ मतलब ता, ल वत्ता आ मतलब ला, ता ला। तो यहाँ देखते हैं आ वर्ण देखने को मिलता है, तो आ वर्ण है उसको आकारांत बोलते हैं। दूसरा, वो शब्द आकारांत तो है, साथ में कैसे है, पुल्लिंग शब्द है। पुल्लिंग स्त्रीलिंग, पुल्लिंग किसको बोलते हैं, राजा तो पुल्लिंग, रानी तो स्त्रीलिंग। यहाँ लड़का पुल्लिंग, पुल्लिंग शब्द हो, शब्द के अंत में आकारांत हो, तो बहुवचन बनाते समय उसको क्या कर दिया जाता है, ये कर दिया जाता है। दूसरा नियम पढ़ते हैं। रात, राते, बहन, बहने, किताब, किताबें, भैंस, भैंसे, दीवार, दीवारें, आंख, आंखें, सड़क, सड़कें, बात, बातें। इन शब्दों को पढ़ते समय જ્યારે આપણે આ શબ્દને વાંચીએ છીએ ત્યારે पता चलता है कि खबर पड़े છે कि वचन करने के लिए शब्दों के अंत में ए कर दिया जाता है। यहाँ क्या कर दिया जाता है, ए कर दिया है। आकारांत शब्द भी है पर क्या है, स्त्रीलिंग है। यहाँ हम देखते हैं रात शब्द क्या है, स्त्रीलिंग है। रात शब्द क्या है, स्त्रीलिंग है। वो क्या है, तो अकारांत है। अकारांत शब्द भी है, स्त्रीलिंग शब्द भी है, तो उसका वचन परिवर्तन करते समय उसमें क्या जोड़ दिया जाता है, ए जोड़ दिया जाता है। देखते हैं ये शब्द रात तो राते, बहन, बहने। तीसरा नियम, कुछ ऐसे शब्द हम पढ़ेंगे, लता, लताएं, कन्या, कन्याएं, बाला, बालाएं, महिला, महिलाएं, सेवा, सेवाएं,
बालिका बालिकाएं, भाषा भाषाएं, पाठशाला पाठशालाएं। इन शब्दों को जब हम देखते हैं कि पढ़ते हैं तो आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का, इन शब्दों क्या है, आकारांत भी है, स्त्रीलिंग शब्द भी है, तो उसका बहुवचन परिवर्तित करने के लिए, बहुवचन में बदलने के लिए अंत में क्या कर दिया जाता है, ए जोड़ दिया जाता है। देखते हैं लता, तो शब्द क्या है, स्त्रीलिंग भी है, आज मतलब आकारांत भी है, स्त्रीलिंग भी है, आकारांत भी है। उसका वचन परिवर्तन करते समय आ का क्या कर दिया जाता है, आ का ए कर दिया जाता है। आगे का नियम हम पढ़ते हैं। कुछ शब्द पढ़ेंगे। तिथि, तिथिया, विधि, विधिया, लिपि, लिपिया, जाति, जातिया, पंक्ति, पंक्तिया, नीति, नीतिया। यहाँ हम देख सकते हैं कि અહીંયા આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે इकारांत, इकारांत स्त्रीलिंग, इकारांत भी है, स्त्रीलिंग शब्द भी है, अंत में क्या कर दिया जाता है, या जोड़ दिया जाता है बहुवचन बनाते समय। देखते हैं कि तिथि, तो तिथि में, तिथि में क्या है, ई है, ई क्या है, तो हस्व है। यहाँ देखते हैं हस्व। आगे के नियम में ख्याल रखना है कि हस्व और दीर्घ लिखते समय बहुवचन में कुछ परिवर्तन होता है। यहाँ तिथि, तिथि हस्व है, बहुवचन में भी उसे हस्व लिखा गया है। तिथि ई का क्या कर दिया, या जोड़ दिया, तो या जोड़ने से बहुवचन में शब्द परिवर्तित होता है। आगे का नियम देखते हैं। सखी, कुछ शब्द पढ़ेंगे। खिड़की, मछली, चींटी, डाली, कली। इन शब्दों में देखते हैं कि सखी, तो ई प्रत्यय हमने देखा, तो यहाँ ई क्या है, दीर्घ है, यहाँ ई क्या है, दीर्घ है। इकारांत स्त्रीलिंग शब्द का बहुवचन करने के लिए ई का ई करके या जोड़ दिया जाता है। जो यहाँ देखते हैं, हम नियम को ध्यान से देखें। यहाँ ई को क्या कर दिया, ई करके या जोड़ दिया जाता है। यहाँ ई क्या है, ये दीर्घ ही है। दूसरा, तो सखी में हम देखते हैं कि इकारांत भी है, स्त्रीलिंग भी शब्द है, तो उसका बहुवचन में परिवर्तित करने के लिए हम क्या करेंगे, तो हम हस्व ई में परिवर्तित करेंगे। देखते हैं कि यहाँ खिड़की, तो ई क्या है, यहाँ ई क्या है, दीर्घ, तो दीर्घ ई है, तो उसको हम क्या करेंगे, बहुवचन में परिवर्तित करते समय उसको क्या स्व में परिवर्तित करेंगे, फिर उसमें इसके पीछे या जोड़ देंगे। तो एक ख्याल रखना है कि बहुवचन में परिवर्तित करते समय दीर्घ ई को ह्रस्व ई करके या जोड़ दिया जाता है। आगे का नियम देखते हैं। कुछ शब्द पढ़ेंगे। पुड़ी, तो पुड़िया, चूहिया, तो चूहिया, बुढ़िया, बुढ़िया, चिड़िया, तो
चिड़िया, डिबिया तो डिबिया, गुड़िया तो गुड़िया। इया अंत वाले यहां हम देखते हैं पूड़िया, जो यहाँ डी क्या है पूड़िया, तो यहाँ क्या है इया है, ह्रस्व है। यहाँ हम देखते हैं डिया पूड़िया, क्या है इया। यहाँ देखते हैं इया अंत वाले, कैसे अंत वाले, इया अंत वाले। और शब्द क्या है स्त्रीलिंग भी है, पूड़िए तो स्त्रीलिंग। बहुवचन करने के लिए शब्द के अंतिम या को या कर दिया जाता है। यहाँ देखते हैं पूड़िया, तो यहाँ अर्धचंद्रकार रखकर हम पूड़िया लिखते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि जो शब्द इया प्रत्यय है, जिन शब्दों के पीछे इया प्रत्यय लगता है, चूहिया, तो यहाँ इया प्रत्यय हमको हिया, तो इया प्रत्यय है तो उसका बहुवचन में परिवर्तित करते समय क्या होता है, या कर दिया जाता है। आगे का नियम देखते हैं। उकारांत शब्द, उकारांत शब्द हम देखेंगे वस्तु, वस्तुए, घेनो, घेनुए, ऋतु, ऋतुए। यहाँ हम देखते हैं उकारांत है, यहाँ क्या है उ है, उ शब्द है, उसको क्या बोलते हैं उकारांत शब्द। तो उकारांत शब्दों को बहुवचन में परिवर्तित करने में कौन सा नियम है, तो हम देखते हैं कि उकारांत शब्द स्त्रीलिंग भी हो तो अंत में क्या कर दिया जाता है, ये जोड़ने से बहुवचन बनता है। देखते हैं कि वस्तु उकारांत है, यहाँ हम देखते हैं तू, वस्तु तू, तो कब तू ह्रस्व है तो क्या है उकारांत है। स्त्रीलिंग भी है, वस्तु तो स्त्रीलिंग है, तो वस्तु स्त्रीलिंग है उकारांत है तो उससे ये जोड़ के बहुवचन बनाया जाता है। देखते हैं आगे, घेनु भी स्त्रीलिंग शब्द है, ऋतु भी स्त्रीलिंग है, फिर उसको ऋतु में जोड़ के बहुवचन में परिवर्तित किया जाता है। दूसरा उकारांत, उकारांत शब्द दीर्घ, मतलब दीर्घ, दीर्घ लंबा मोटो, एम जो स्वर हम बोलते हैं उसको लंबे तरीके से हम बोलते हैं तो वो दीर्घ होता है। उकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में उ का उ करके ये लगाने से बहुवचन बनता है। जो उकारांत में स्त्रीलिंग પણ હોય અને जो उ दीर्घ उ है, जो दीर्घ उ है उसको ह्रस्व बनाना, फिर उसमें शब्द के पीछे ए जोड़ देने से बहुवचन बनता। देखते हैं यहाँ वधु, वधु क्या है दीर्घ है, उकारांत भी है, वधु तो उ स्वर निकलता है, तो वधु में उकारांत है, दीर्घ उ भी है, स्त्रीलिंग भी। जब हम उसका परिवर्तन करते हैं तब वो दीर्घ उ जो है उसको क्या करने का, ह्रस्व करने का है। तो यहाँ हम क्या करते हैं, ह्रस्व करके उसके पीछे ए जोड़ देना होता है, बाद में वो बहुवचन बनता है। आगे का और नियम देखते हैं। औकारांत शब्द, औ देखते हैं गौ, तो उसका बहुवचन में फेरने के लिए गौवे शब्द बनता है। नियम क्या है, औकारांत हो स्त्रीलिंग शब्द हो तो अंत में क्या कर दिया जाता है, ये जोड़ दिया जाता है।
जोड़ने से बहुवचन बनता है। औकारांत है औ, અહીંયા औ स्वर निकलता है। औकारांत से गौ, तो स्त्रीलिंग शब्द भी है, तो क्या करें, ये जोड़ने से बहुवचन बनता है। आगे का नियम देखते हैं, कुछ शब्द पढ़ेंगे। प्रजा, प्रजाजन, पाठक, पाठकगण, मजदूर, मजदूर वर्ग, गुरु, गुरुजन, श्रोता, श्रोता गण, अध्यापक, अध्यापक वृंद, शिक्षक, शिक्षक वर्ग, छात्र, छात्र गण और कवि, कवि गण। यहाँ हम यह शब्द पढ़ते हैं तो हमको लगता है कि यहाँ कोई एक समूह का, कोई दल की बात दिखाई पड़ती है, कोई एक वर्ग की बात देखने को मिलती है, कोई एक दल की बात देखने को मिलती है, कोई एक समूह की बात की गई है। उसका बोध कराने के लिए एकवचन शब्द के अंत में गण, वर्ग, वृंद, जन जैसे शब्द जोड़ने से बहुवचन बनते हैं। यहाँ देखते हैं कि अध्यापक, अध्यापक शब्द हम पढ़ते हैं तो उसका बहुवचन करने के लिए क्या करने का है, कोई गण का, कोई वर्ग का, कोई वृंद का, कोई जन का में जोड़ने का है। वो जोड़ने से वो शब्द बहुवचन बनता है। जैसे कि यहाँ वृंद जोड़ दिया, अध्यापक के अंत में वृंद जोड़ने से उसका बहुवचन बनता। देखते हैं लेखक, तो लेखक वृंद। आगे का शब्द पाठक, तो गण, गण मतलब समूह। जो शब्द है कुछ ऐसे शब्द है उसका वर्ग में, समूह में, दल में जोड़ने से वो बहुवचन बनता है।